हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान सीईटी 2024 परीक्षा स्नातक स्तर 27 और 28 सितंबर को दो दो पारियों में, इन टोटल 4 पारियों में आपकी जो एग्जाम है दोस्तों संपन्न होने वाली है। इसके अलावा आपके जो एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, आपने अपना सेंटर देख लिया होगा। काफी बच्चों का सेंटर दूर भी आया है, उसकी भी हम लोग बात कर लेंगे। एग्जाम से पहले क्या सावधानी आपको बरतनी है, किन बातों को आपको ध्यान में रखना है जिससे कि पेपर आपका अच्छा जाए और आपकी पात्रता क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर ये पात्रता आपकी क्लियर होती है तो आने वाली स्नातक स्तर की दोस्तों पटवारी, वीडियो, जूनियर अकाउंटेंट जैसी 11 भर्तियों में आपको बैठने का मौका मिलेगा। दोस्तों यहां पर जो है आखिरी समय में आपको क्या पढ़ना है इसकी हम बात करेंगे। परीक्षा में क्या ध्यान रखना है इसकी हम बात करेंगे। क्या लेकर जाएं, क्या लेकर दोस्तों नहीं जाएं, पहनकर क्या जाएं इसकी भी बात करेंगे। पहले कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करें इसकी बात करेंगे। ओएमआर में गोला भरते समय सावधानी आपको बरतनी है। एक निंजा ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे कि कम समय में गोला आप भर सकते हो। काफी बच्चों को जैसे कि 150 गोले भरने में अगर 20 मिनट लग रही है तो आप 15 मिनट में 10 मिनट में भर दोगे, इतना कम टाइम लगेगा। एक ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, तो इसके लिए पूरा वीडियो आप अंत तक देखें। काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। जो स्टूडेंट आपके एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो राजस्थान सीईटी परीक्षा 2024 आखिरी समय में क्या पढ़े, ये आपका पहला सवाल है। अब दोस्तों यहां पर समय रह गया है 4 दिन, आखिरी 4 दिन शेष है, यानी आपके 23, 24, 25 और 26 यही टाइम बचा हुआ है। 27 और 28 को तो आपका एग्जाम डे है, ठीक है ना। यहां पर जिनका दूर सेंटर आया है वो 26 को ही निकल जाएंगे, क्योंकि जिनकी मॉर्निंग में यहां पर 27 तारीख को 9 बजे वाली शिफ्ट है, ठीक है ना, वो उनको एक दिन पहले जाना पड़ेगा। मान लीजिए कोई जयपुर का रहने वाला है और उसका सेंटर कोटा आया है, और ऐसा नॉर्मल हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंटों का ऐसा हुआ है कि जयपुर से कोटा सेंटर आ गया। अब कोई 300-400 किलोमीटर दूर जाएगा, यहां तक कि 550 किलोमीटर दूर सेंटर आए हैं स्टूडेंट के, तो भाई उनको तो एक दिन पहले जाना पड़ेगा। तो उनका तो 26 वाला दिन भी खराब है और 27 वाला दिन भी खराब है। तो बचे यहां पर आपके 3 दिन, ठीक है ना। तो भाई 3-4 दिन आपके बचे हुए, इसमें आपको पहली बात तो कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ा है उसी के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, या कोई आपने टेस्ट सीरीज लगा रखी तो टेस्ट सीरीज लगाओ, या दोस्तों यहां पर आखिरी समय में ओनली करंट अफेयर आपको पढ़नी है। देखो आखिरी समय में आपको क्या करनी है, एक तो आपको दोस्तों करंट अफेयर्स पढ़नी है। क्या पढ़नी है? करंट अफेयर्स आखिरी 6 महीने की, ठीक है ना। लास्ट दोस्तों लास्ट 6 मंथ की आपको करंट अफेयर पढ़नी है। अगर मोस्टली अगर हम देखें दोस्तों तो यहां पर जनवरी से लेकर अगस्त तक की आप लोग जो करंट अफेयर है इसको पढ़ के जरूर जाएं। यहां से सवाल आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपके वर्ल्ड कप हुआ हो दोस्तों, ओलंपिक हुए हो, आपके लोकसभा चुनाव हुए हो, है ना, ये जरूर आप यहां पर देख के जाएं। इसके अलावा प्यारे साथियों अगर हम देखें करंट अफेयर के अलावा लास्ट आखिरी 3-4 दिन में आपको क्या पढ़ना है, तो यहां पर टेस्ट जरूर लगाने हैं। टेस्ट लगाने से क्या होगा प्यारे साथियों, अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, जो अपने जेन्युइन क्लासेस यहां पर एप्लीकेशन पे आपको 199 रुपए में, 199 रुपए में दोस्तों आपको यहां पर जो है 10 फुल टेस्ट मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज भी मिल जाएंगे। बाकी कुछ बच्चों के लिए हमने फ्री टेस्ट भी कर रखे हैं, 1-2 टेस्ट फ्री भी कर रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी आप ले भी सकते हैं 10 फुल टेस्ट, क्योंकि 2-2 टेस्ट आपको लगाने हैं, तो 6-7 टेस्ट आप लगा सकते हैं, पूरे 10 भी लगा सकते हैं आप, 2 या 3 टेस्ट डेली लगाते हैं। तो यहां पर दोस्तों टेस्ट लगाने से पेपर करने की स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, जिससे आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं कटेंगे। और इसके अलावा दोस्तों यहां पर क्या गलतियां आपसे हो रही हैं, कितने नंबर आपके बन रहे हैं, क्या आपका स्तर है, इसकी जांच भी हो जाएगी। तो आखिरी टाइम पे आप थोड़ा इंप्रूवमेंट तो कर ही सकते हैं कि यार मुझे करंट अफेयर में कम नंबर बन रहे हैं, या जीके में यहाँ पर ज्योग्राफी में कम नंबर बन रहे हैं, उसको थोड़ा याद करके आप जा सकते हैं। क्योंकि ज्यादा टिपिकल पेपर बन नहीं बनेगा, बन भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा आपको नंबर भी नहीं लाने हैं, आपको ओनली 150 में से 60 सवाल आपको सही करने हैं। लेकिन दोस्तों अब ये मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा मत लेके चलना कि 150 में से 60 ही करके आओ, सर मैं तो 60 कराया। तो भाई हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर कम हो जाएं, आपके पेपर के स्तर के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहां पर ध्यान देना, आप कम से कम 70 या 80 क्वेश्चन यहां पर सही करके आएंगे। सभी स्टूडेंट जो 70 या 80 क्वेश्चन सही करके आएगा, वैसे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 150 में से 70 या 80 क्वेश्चन सही करके आएगा, वही दौड़ में रहेगा। क्योंकि भाई जिसने 60-61 करें तो उनके कम होने के चांस हैं, 65 तक कम होने के चांस हैं। 70-80 जो यहां पर सही करके आएगा 150 में से, वही दोस्तों सेफ जोन में है। तो कोशिश करना कम से कम आपके 150 में से 70 या 80 क्वेश्चन आपके सही हो, बाकी तो तुक्का आप लगा के आओगे, है ना, उसमें से भी सही हो जाएंगे। तो यहां पर ये ध्यान रखना है आपको 2 बातें, कि लास्ट में टेस्ट लगाओ, 2-2 3-3 टेस्ट, और करंट अफेयर पढ़ो। और YouTube पर जो मैराथन चल रही है, तो आप जीके वगैरह की जो मैराथन है वो देख सकते हैं, वो भी ज्यादा लंबी नहीं,
कम टाइम में जो ज्यादा क्वेश्चन करवाए उस पर फोकस करना, क्योंकि यार एक बात बताओ, मैं 12 घंटे की या 6 घंटे की मैराथन लेकर आ रहा हूं, ठीक है ना, तो यहां पर अगर मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। आप दोस्तों थोड़ा फोकस करो कि ज्यादा कम समय में ज्यादा कंटेंट कवर कर सके, रिवीजन कर सके, क्योंकि पढ़ तो लिया ही आपने, अब तो आप रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन आप सभी सब्जेक्ट का करके जाओ ना, सिर्फ एक सब्जेक्ट के रिवीजन से तो कुछ होगा नहीं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब दोस्तों ये बात तो रह गई आपकी कि भाई आपको जो है आखिरी समय में क्या पढ़ना है, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब दोस्तों मैं क्वेश्चन ले रहा हूं कि कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करें, ठीक है ना। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा सब्जेक्ट आप लोग पहले अटेम्प्ट करें। मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि आपको सबसे पहले जो है रीजनिंग अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना, रीजनिंग करना है। और अगर आप मैथ भी करना चाहते हैं, जो 5 क्वेश्चन ही आएंगे आपके मैथ के, तो आप कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के यहाँ पर आते हैं और 5 क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं ग्रेजुएशन लेवल में। टोटल यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल में 15 सवाल आपके मैथ रीजनिंग के आएंगे। हो सकता है 5 क्वेश्चन बढ़ जाए इस बार, लेकिन पिछली बार के अनुसार तो यही है कि 10-15 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो रीजनिंग के ज्यादा सवाल आएंगे, तो आपको क्या करना है, रीजनिंग को पहले निपटा दो, क्योंकि रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट है कि एंड में जल्दबाजी में करोगे तो दिमाग काम ही नहीं करेगा। रीजनिंग जब आपसे सॉल्व होगी, जब आपका दिमाग फ्रेश रहेगा, फ्रेश दिमाग से, अच्छे दिमाग से करोगे, स्टार्टिंग में करोगे, दिमाग तेज काम भी करेगा और अच्छे से सवाल सही भी हो जाएंगे। लास्ट में जब आप पेपर अगर आपका सही नहीं जा रहा है या आपके कमी सही हो रहे, तो लास्ट में आप करोगे तो पेपर छूट जाता है, रीजनिंग छूट जाती है। हाँ, जीके को आप तुक्का लगा सकते हैं, इसमें ए आ जाएगा, इसमें बी आ जाएगा, सी आ जाएगा। हिंदी में भी तुक्का लगा सकते हो आप लोग, कंप्यूटर में भी लगा सकते हो, लेकिन दोस्तों रीजनिंग में तुक्का आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग आपको सॉल्व करनी पड़ती है, इसीलिए स्टार्टिंग में कर दो। बट ज्यादा टाइम नहीं लगाना, अगर 10 सवाल है तो 10 मिनट में कर दो, एक सवाल को 1 मिनट ही आपको देनी है ना, कोशिश करना है एक सवाल को 1 मिनट, 15 मिनट दे दो, अगर ज्यादा टिपिकल है तो 15 मिनट यहां पर दे दो। अगर बड़े सवाल हैं, काफी सवाल कोडिंग डिकोडिंग के, है ना, रक्त संबंध के, ये थोड़ा टफ टिपिकल आ जाते हैं, तो 15 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ के अगर आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने 10 मिनट ले लो, एक सवाल में 2 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब यहां पर दोस्तों 15-20 मिनट में 20 या 25 मिनट तक आप मैथ रीजनिंग को निपटा दोगे, तो भी आपके पास काफी टाइम बच जाएगा। 180 मिनट आपके पास में है। अब 180 मिनट को कैसे यूटिलाइज करोगे वो आपके हाथ में है। तो 180 मिनट में से आप 20-25 मिनट में आपने पूरा सोल्व कर दिया, क्योंकि मैथ रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट अगर आप सोल्व कर रहे हैं तो करेक्ट है कि आपका आंसर सही आएगा, क्योंकि इसमें तुक्का नहीं लगता। नहीं आया तो फिर नहीं आया, है ना। तो ये आपको पहले मैथ रीजनिंग करनी है, उसके बाद में फिर जो सब्जेक्ट आप करना चाहें, जीके करना चाहें, आप हिंदी करना चाहें, है ना, इसके अलावा आप कोई भी सब्जेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले पर साथियों आप रीजनिंग या मैथ ही करना, मैं फिर बता रहा हूं, है ना। लास्ट में क्या होता है, फिर छूट जाती है, लास्ट में दिमाग भी अच्छे से काम यहां पर नहीं करता है, ठीक है ना, क्योंकि फिर प्रेशर रहता है, टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, ऐसा रहता है हमेशा, ठीक है ना। क्लियर है, समझ में आ रही बातें। अब देखो, मैं तो अपनी बातें बता रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जो मैंने जिया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, जो एग्जाम दिए हैं, है ना, तो वही बता रहा हूं। बाकी देखो यहां पर ओएमआर में गोला भरते समय आपको क्या सावधानी बरतनी है मेरे प्यारे साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोला भरते समय गलतियां हो जाती हैं स्टूडेंट से। देखो ओएमआर को अच्छे से फिल करना है, क्योंकि अगर ओएमआर को ही अच्छे से फिल नहीं किया तो फिर बचा ही क्या, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, आपका सब कुछ साल खराब है, आपका पूरी तैयारी खराब है। तो आप एक तो रोल नंबर ढंग से भरना, आप लोग रोल नंबर आपको सही से भरने। जैसे क्या होता है, रोल नंबर मान लीजिए 5 यहाँ पर डिजिट के हैं, ठीक है ना, 5, जैसे कि मैं लिख लूं 2 4 6 7 8 9, ये यहाँ पर आपके 5 यहाँ पर डिजिट के मान लीजिए, ठीक है ना, 5 हो गए ये। और यहाँ पर खाने हैं आपके 6, 1 2 3 4 5 और 6। वैसे तो फिक्स 5 ही खाने आएंगे, वैसे तो 5 ही खाने आएंगे, लेकिन अगर यहाँ पर कॉलम ज्यादा आ जाए, मान लीजिए 6 आ जाए और 5 ही आपके, तो आप पीछे से भरना स्टार्ट करना कि 8 हो गया, 7 भर दिया, 6 भर दिया, 4 भर दिया, 2 भर दिया, यहाँ पर 0 कर देना, यहाँ पर 0 भर देना, ठीक है ना। क्योंकि हम कोई भी संख्या, अगर कोई इकाई संख्या है तो हम कैसे लिखते हैं, 6 में यहाँ पर 0 लिखते हैं, 7 में यहाँ पर 0 लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पर ध्यान देना। तो ये गलती मत करना, ऐसे मत करना कि आगे से भर दिया कि भाई यहाँ पर मैंने 2 भर दिया, यहाँ पर 4 भर दिया, यहाँ पर 6 भर दिया, यहाँ पर 7 भर दिया, यहाँ पर 8 भर दिया और इसको खाली छोड़ दिया। ये गलती आप लोग मत करना, ये बच्चे वाली गलतियां हैं। आप वैसे समझदार है और ऐसा होगा भी नहीं। अगर कोई रोल नंबर मतलब कि 5 के तो 5, 6 डिजिट के तो 6 यहाँ पर कॉलम आपके आएंगे, याद रखना। अब दोस्तों गोला जैसे 4 आपके 5 गोले आएंगे, जो अनुत्तरित प्रश्न है वो भी आपका आएगा। तो ऐसे कितने गोले रहेंगे आपके, 5, 1 2 3 4 5 गोले रहेंगे, है ना। ये आपका ए है दोस्तों, ये आपका बी है, ये आपका सी है, डी है, और ये अनुत्तरित प्रश्न है। क्या है, अनुत्तरित प्रश्न है, ठीक है ना। इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब वैसे इसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अनुत्तरित प्रश्न का तो कोई मतलब ही नहीं है। अनुत्तरित प्रश्न तो आपको गोला तब करना होता है जब आपने आंसर ही नहीं किया,
या आपको आंसर ही नहीं आ रहा तब करना होता है। अब आप तो आंसर करके आएंगे क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो भाई ये तो ध्यान रखना है कि 150 में से 150 गोले आपको भर के आने, ठीक है ना। 150 में से 150 क्वेश्चन के गोले भर के आने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो फिर आप 150 में से 70 अटेम्प्ट कर रहे हैं, बाकी सवालों के यहाँ पर जो 80 सवाल है उसके आप लोग अनुत्तरित प्रश्न यहाँ पर दोस्तों करके आते, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो इसके नियम मैंने वैसे पुरानी वीडियो बनाई, उसमें बताइए कि भाई इतने से ज्यादा आप छोड़ देते हैं तो उसका 10% कटता है, सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अब जैसे कि गोला भरते समय आपको पूरा जो गोला है इसी को यहाँ पर क्या करना है, ब्लू करना है ना। हाँ, पेन कौन सा लेके जाना है, तो ब्लू बॉल पेन लेके जाना पड़ता है। ब्लू या ब्लैक बॉल पेन आप लेके जा सकते हैं, एडमिट कार्ड में लिख रहा है ब्लू पेन ही ज्यादातर यहाँ पर अलाउ करते हैं, ठीक है ना। तो आप ब्लू पेन लेके गए और इसको आपने क्या कर दिया, देखो मैं ब्लू पेन का ही यूज करूंगा, देखो यहाँ पर इसको मिटा देता हूं, मैं आपको ब्लू पेन का ही यूज करके बताऊंगा। तो ये आपका काला गोला यहाँ पर आया है दोस्तों, और मैं इसको ब्लू पेन से इसको भर रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखो अब मैंने इसको भरा, तो इसमें आप आराम आराम से इसको भर दीजिएगा। देखो अगर आप धीरे धीरे भरेंगे तो आपको टाइम लगेगा। देखो आपने गोला भरा यहाँ पर, ठीक है ना, गोला भर दिया, तो ये गोला आपने नीला कर दिया है। जो आपका यहाँ पर ब्लू पेन है वो भी बॉल ब्लू पेन से आपने इसको नीला करना है। इस गोले को आपको नीला यहाँ पर कर दिया दोस्तों, ठीक है ना, कर दिया आपने, नीला कर दिया। अब काफी बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे बाहर भी निकाल देते हैं, या आधा ही भरते हैं, या जल्दीबाजी में बीच में ही भरते हैं। तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही तरीका तो यही है, सही तरीका तो दोस्तों यही है कि जो प्रॉपर गोला है वो प्रॉपर गोला आपको भरना है। जैसे यहाँ पर हम वापस से इसको देखते हैं, ये प्रॉपर गोला, एक गोला, दो गोला आपका, ठीक है ना, तीन गोला यहाँ पर आपका, ठीक है ना, चार गोला आपका, और ये पांच गोला, ठीक है ना, ये गोले हो गए, ठीक है ना। तो प्रॉपर आपको गोले के अंदर ही दोस्तों यहाँ पर जो है नीला रंग भरना है, ठीक है ना। गोले के अंदर ही आपको क्या भरना है, गोले से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये बातें पेपर में भी होती हैं। जब आप पेपर पढ़ेंगे, जो ओएमआर होगी, ओएमआर के पीछे दे रखा होता है कि गोला आपको किस तरह से आप काला करना है, नीला करना है। अब ट्रिक क्या है सर, आप कुछ ट्रिक बताने वाले थे, निंजा ट्रिक क्या है गोला भरने की, तो मैं आपको बता देता हूं। जो गोला भरने की निंजा ट्रिक है वो इस प्रकार से है कि आप स्टेशनरी पे जाएं, उसको बोलो कि ब्लू पेन बॉल पेन मुझे मोटा नुक का दो, मोटा नुक का। जैसे अभी मैंने मुक को मतलब नुक को मोटा कर लिया है, और इस मोटा जो नुक है इससे मैं भर रहा हूं, तो देखो टाइम कम लगता है। अगर मैं पतले नुक से भर रहा हूं यहां पर गोला दोस्तों, जैसे मैंने पतला नुक कर दिया, तो मुझे टाइम ज्यादा लगेगा, ऑब्वियसली बात है, टाइम ज्यादा लग रहा है यहां पर। अगर पेन का नुक मैंने मोटा कर लिया तो टाइम कम लगेगा, जैसे इसको भरने में कितना सा टाइम लग रहा है। तो अगर मोटा नुक है तो टाइम कम लगेगा, और पतला नुक का पेन है तो टाइम यहां पर दोस्तों ज्यादा लगेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये तरीका बहुत जोरदार है। आप स्टेशनरी पे जाओ, आपको पेन मिल जाएंगे, आप चला के देख के लेके आना कि मोटा नुक का पेन कौन सा जो मोटा चल रहा है, जिसे कि कम समय में, मतलब कि आपको 150 क्वेश्चन भरने में अगर 15 मिनट लग रही है, तो यहां पर 10 मिनट ही आपको लगेंगी, 5 से ज्यादा ही मिनट, मतलब आधी ही मिनट आपकी कम हो जाएंगी, ध्यान रखना। तो ये निंजा ट्रिक है, कोशिश करना पेन मोटा नुक का लेके जाओ, जिससे कि गोला जल्दी भर जाए और आपका टाइम भी बचे। वो टाइम आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आंसर करने में लगा सकते हैं। तो यही चीजें होती हैं गोला भरते समय, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो आपको पेन में लेके जाना मैं बता दिया, ब्लू पेन लेके जाना, बॉल पेन लेके जाना, ठीक है ना, पारदर्शी पेन लेके जाना, पारदर्शी पेन। अब दोस्तों यहां पर ध्यान देना कि भाई क्या लेकर जाएं और क्या पहन कर जाएं। ड्रेस कोड की बात करें, काफी आपके सवाल आते हैं, कमेंट आते हैं, सर क्या पहन के जाएं, क्या ड्रेस कोड रखें। देखो किसी प्रकार का, महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, आभूषण आपको नहीं पहनना है। इसी प्रकार के आभूषण, जेवर जवाहरात आपको नहीं पहन के जाना है। सिंपल आपको कैजुअल ड्रेस में जाना है। कोशिश करना आपके लोअर या टी शर्ट में बॉयज जाएं, और अगर यहां पर जो लड़कियां हैं या लेडीज हैं वो सिंपल अपने दोस्तों साड़ी पहन के जा रही है तो हाफ बाजू का ब्लाउज जो होता है, या फिर दोस्तों आप सूट पहन के जा रहे हैं वो भी सिंपल, या पैंट शर्ट, या जो भी, पैंट शर्ट तो नहीं, आप टी शर्ट या लोअर ही या पजामा ही दोस्तों प्रेफर करें, है ना। और चप्पल, जूते पहन जाओगे बाहर खुलवा लेंगे, तो चप्पल पहन के जाना। सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम सेंटर पर आपको 1 घंटा पहले पहुंचना है। उसमें साफ दे रखा है कि 1 घंटा पहले आपको पहुंचना है, मतलब आपके 9 बजे पेपर स्टार्ट होगा तो 8 बजे से आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 घंटा क्या, आपको 1.5-2 घंटे पहले ही सेंटर पे पहुंच जाना है, जिससे कि आपको ज्यादा स्ट्रेस में नहीं है। काफी बच्चे लेट जाते हैं, फिर लेट पहुंचते हैं, फिर स्ट्रेस में रहते हैं, यार थक गया। भाई टाइम से पहुंच जाओ तो स्ट्रेस आएगा ही नहीं, एक शांति से पेपर दे सकते हैं। सेंटर दूर दिया है तो एक दिन पहले ही चल जाओ, और बस से नहीं जाने के मतलब बस से मत जाओ। आप कोशिश करो कि अगर आपका 2-3 दोस्त हैं और एक जगह सेंटर आ गया, तो आप 4-5 जने मिलकर एक कार रेंट पे ले लो, उसको लेकर चल जाओ, तो टाइम से पहुंच जाओगे। बाकी आप दोस्तों कोशिश करना, पेपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सीईटी पास नहीं हुआ तो यहाँ
यहाँ पर 11-12 भर्तियों से बाहर हो, इसीलिए इसको पास करना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। तो कुल मिला के बात यह कि टाइम से पहुंचना है, 1 घंटा पहले पहुंचना है। क्या क्या लेके जाना है दोस्तों, तो आप लोग जानते ही हैं, आप एग्जाम देते हैं, सभी को मालूम है। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड जो आपने निकाला है दोस्तों, यहाँ पर जो आपका एडमिट कार्ड है प्यारे साथियों, एडमिट कार्ड जो आपने इंटरनेट से निकालेंगे, ये एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, ठीक है ना, इंटरनेट वाला। इसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ पर ओरिजिनल, दोस्तों ओरिजिनल क्या लेके जानी है, यहाँ पर फोटो आईडी प्रूफ, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपकी फोटो आईडी प्रूफ है दोस्तों, फोटो आईडी प्रूफ जो आपको लेके जाना है, ये ओरिजिनल यहाँ पर दोस्तों लेके आपको जाना है, ठीक है ना। ओरिजिनल यहाँ पर फोटो आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है। और इसके अलावा दोस्तों ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, लाइसेंस, कोशिश करो इन तीनों में से, या पहचान पत्र। तो पहचान पत्र, आधार कार्ड, फोटो और ये अपडेटेड होने चाहिए, सारी डिटेल क्लियर होनी चाहिए। जो फॉर्म में डिटेल है वही आपके यहाँ पर आईडी में डिटेल होनी चाहिए, कुछ अलग से डिटेल यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो ओरिजिनल दोस्तों, यहाँ पर ओरिजिनल, ओरिजिनल दोस्तों आपके आईडी प्रूफ, आपको फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है। दो आपको नवीनतम फोटो लेके जाने, ठीक है ना, दो साथ में आप नवीनतम, अपने नवीनतम यहाँ पर फोटो लेके जाएं, नवीनतम फोटो लेके जाएं। और यहाँ पर पेन जो है, आप 2 पेन लेके जाओ, एक पेन खराब भी हो जाता है काफी बार, तो 2 यहाँ पर पारदर्शी ब्लू पेन लेके जाएं। ये चीज आपको लेके जानी होती है। तो आपका एडमिट कार्ड हो गया, फोटो आईडी प्रूफ यानी विद ओरिजिनल दोस्तों, आपके 2 नवीनतम फोटो, और यहाँ पर जो है पेन लेके जाने, ये 4 चीज आपको लेके जानी, इसके अलावा कुछ नहीं लेके जाना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिंपल पैंट शर्ट, मतलब आपके जो यहाँ पर टी शर्ट और पजामा है हाफ बाजू वाला, वही पहन के जाएं, ठीक है ना। और किसी प्रकार का सिक्का विक्का सब नहीं लेके जाएं। बाकी अगर फोन वोन ब्लूटूथ यहाँ पर आपके घड़ी वगैरह तो अलाउ होती नहीं है, लेके जा रहे हैं तो आप बैग में रख के बाहर जमा करा सकते हैं। बाहर सेंटर होते हैं इनके जमा करने के, मतलब जो आपका एग्जाम सेंटर है उसके बाहर ही कोई ना कोई जमा करता है, 10-20 रुपए लेता है, तो जमा करा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो टाइम से जाना एग्जाम देने, और उम्मीद है आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है ना। मेहनत अच्छी करी तो पेपर भी अच्छा होगा। ऑल दी बेस्ट, शुक्रिया, धन्यवाद।